हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिगार्डिंग। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा आप सभी और पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आंसर की है वो तो कब का आ चुका है, और अभी तक आप सभी ने अपने अपने आंसर की को मैच भी कर लिया होगा, साथ ही साथ अपने अपने राव मार्क को भी जान भी लिया होगा। ठीक है, अब आपको वेट होगा रिजल्ट का। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके मन में काफ़ी सारे सवाल भी चल रहे होंगे, जैसा कि सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि आप सभी का रिजल्ट कब तक आए, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा सवाल ये होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि सेफ स्कोर क्या होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में। ठीक है, और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, कट ऑफ पे तो मैंने इसके पहले वीडियो बना दी थी। ठीक है, जिसको आप सभी ने काफ़ी सारा सपोर्ट किया था। लेकिन दोस्तों, वो वीडियो जो कट ऑफ की थी वो आंसर की के बिहाफ पे थी। ठीक है, लेकिन उसमें और साथ ही साथ उसमें एक और दिक्कत थी क्या, कि उसके पैर उस जब वीडियो को मैंने बनाया था उस समय आपका नॉर्मलाइजेशन का नया फार्मूला नहीं आया था। ठीक है, इसलिए अब जो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि ये वीडियो में नए फार्मूले के जो नॉर्मलाइजेशन के था उसके बिहाफ पे बनाया हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं बेस माना हूँ आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की जो वैकेंसी का अभी रिजल्ट आया होगा, अभी कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया है, उसके रिजल्ट को मैंने बेस माना है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की जो वैकेंसी थी वो लगभग 1600 के आसपास थी। उसके पास उसमें जो उसके बाद जो फॉर्म पड़े थे वो 1,03,000 के आसपास फॉर्म पड़े थे। ठीक है, और उसमें जो फिर उसके बाद अटेंडेंस वही रही होगी आपकी 50 या फिर 60% के आसपास। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको पता होगा कि उसमें दो ही स्टेज के एग्ज़ाम थे। पहला ये था कि आपका सीबीटी 1 था, और उसके बाद दूसरा जो आपका जो पता होगा आपको स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनो टाइपिंग का सेकंड स्टेज था। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको देखा जाए कि एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी में 3 स्टेज के एग्ज़ाम है। पहला तो है कि आपका सीबीटी 1, दूसरा तो है आपका सीबीटी 2, और तीसरा जो आपका स्किल टेस्ट यानी कि कुछ साइको हो गए कुछ स्टेज में और कुछ में टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, ये हो गया। और आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी में जो वैकेंसी थी वो 35,000 थी, और जो आपके फॉर्म पड़े थे 1,26,00,000 के आसपास थे। ठीक है, अब इसमें अटेंडेंस जो थी वो आपकी 47 से 48% के आसपास थी, लगभग वही आप मान लो कि लगभग 60 लाख के आसपास। ठीक है, अब आपको भी ये पता है कि इसमें 3 स्टेज एग्जामिनेशन है, तो आपको ज़्यादा बच्चे लेने होंगे। और अभी आप देख रहे होंगे जो ग्रुप डी के जो रिजल्ट आए हैं उसमें अब धीरे धीरे कट ऑफ को कम करके अगली चौथी डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आई है। तो दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें आप सभी को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी इस चीज़ को बात को समझ सको कि जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की जो कट ऑफ थी उसमें आपने देखा होगा इलाहाबाद जोन की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी 128 नंबर, और किस में गई थी 200 में। ठीक है, तो 200 में 128 नंबर गई थी नॉर्मलाइज होने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपके 2 से 3 नंबर बढ़े थे। ठीक है, हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट पे बात की तो उन्होंने अपने 2 से 3 नंबर के आसपास बताएं कि उनके 203 नंबर बढ़े थे, 2 से 3 नंबर। ठीक है, अब आप सभी को यहाँ तो पता होगा। अब आप सभी अगर इस चीज़ को मानो कि 128 नंबर 200 का कितना परसेंट होता है, तो लगभग लगभग आप सभी को पता चलेगा कितना, लगभग अगर उस 128 को आप 30% 130 मान लो तो लगभग वही क्या हो गया आपका 65% हुआ आपका, कि 65% आपका जो इसमें मैक्सिमम कट ऑफ गया है। कहीं कहीं इस कुछ जोन में 90 नंबर गया है, कुछ में 94 गया है, कुछ में 109 गया है, तो इसी हिसाब से आपके कट ऑफ बने हैं। लेकिन जो मैक्सिमम कट ऑफ थी वो आपकी इलाहाबाद जोन की थी, और वहाँ पे क्या है वैकेंसीज थोड़ी कम थी। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गई। मैं आप सभी को पहले भी बताया हूँ कि जो कट ऑफ होती है वो हाई या फिर लो इसलिए होती है कि वहाँ पे किस पर्टिकुलर रीजन में वैकेंसीज कितनी है, साथ ही साथ वहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने थे, और मेन तो ये था कि अटेंडेंस कितनी वहाँ पे हुई थी। तो उस बिहाफ पे आपको, जब भाई मेरे पास अगर 100 ही वैकेंसी है और हमारे पास 10 लाख फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है हमको कट ऑफ तो जाहिर हाई ही रखनी होगी ताकि मैं 100 ही बंदों को ले पाऊँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आप सभी को ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है एनटीपीसी में इलाहाबाद जोन में। तो कुल मिला के ये सब बातें मैं आप सभी को इसलिए बताऊँ कि आप चीज़ों को समझ सको। ठीक है,
अब जो दोस्तों, अब जो मैं कट ऑफ की बता रहा हूँ, तो उसी भी यहाँ पे आप ये मान के चलो, हालांकि मैंने पहले भी बताया था पहले भी वीडियो में कि जो आपकी कट ऑफ होगी वो 60 से 65 नंबर होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में, चाहे वो आप किसी भी जोन में जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी ये, अगर आपके जो रॉ मार्क है वो आपके 60 से 65 नंबर के आसपास बन रहे हैं, यानी कि 55 प्लस भी अगर आपकी जो मार्क बन रहे हैं, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी अभी से करते रहो, ठीक है। रिजल्ट जब भी आए, लेकिन आपका जो तैयारी है वो होना चाहिए, ताकि आप सभी को अचानक बर्डन ना पड़े कि सीबीटी 2 का रिजल्ट 1 का रिजल्ट आ गया और 2 की एग्ज़ाम डेट आ गई है, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के इस वीडियो में मैं आप सभी को इतना बताना चाहूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो आपकी 58 प्लस होगी, ठीक है। मतलब ये अगर आप कहीं कहीं कुछ कुछ जोन में अगर 55 भी होगा, कि मतलब 55 प्लस अगर आप जा रहे हो, तो आप अपनी तैयारी को रखो सीबीटी 2 के लिए। लेकिन अगर आप एवरेज में किसी मतलब जो टफेस्ट जोन माने जाते हैं, जिसको मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे अगर बिलोंग कर रहे हो, तो आप वहाँ पे अगर 58 प्लस आपका स्कोर बनना है, 60 प्लस स्कोर बनना है, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करते रहो। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप 55 अगर प्लस बन रहे हो, तो आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी करते रहो, किसी भी जोन से अगर आप बिलोंग कर रहे हो सकता है आपका जो टफेस्ट एग्ज़ाम शिफ्ट रहा हो, क्योंकि मिनिस्ट्रियल में एग्जामिनेशन जो है आपके 3 ही दिनों में हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और डिटेल वीडियो मैं आप सभी को कल दूंगा इस पर, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, क्योंकि जो मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम था वो 2 या 3 दिन में हुआ था, और एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट एग्जामिनेशन था वो आपको पता ही होगा, सबसे लंबा अभी तक का इतिहास का सबसे लंबा एग्जामिनेशन चलने वाला है। इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा। हालाँकि मैं इस पर डिटेल वीडियो कल डालूँगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को देख के, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आप सभी को कल वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, और आगे जो भी वीडियो मैं आप सभी के लिए डालूं वो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।